हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप यू आर फाइन। वेलकम टू द स्वास्तिक अकेडमी बाय स्वाति शर्मा। आपको पता है हमारी पैडागोजी की सीरीज स्टार्ट है, जिसमें मैं आपसे 2 पार्ट के अंदर पैडागोजी के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैंने उसका मीनिंग और उसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस किया था। सेकेंड पार्ट में मैंने साइकोलॉजिस्ट की जो अलग अलग डेफिनेशंस थी और उसके जो गोल थे उसके बारे में डिस्कस किया था। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, मतलब मनोविज्ञान के संप्रदाय। अब मनोविज्ञान के संप्रदाय क्या होता है? यहाँ पे अलग अलग साइकोलॉजिस्ट अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, साइकोलॉजी के मनोविज्ञान के बारे में बताते हैं और अपने अपने संप्रदाय देते हैं। संप्रदाय का मतलब क्या होता है? एक तरह से रूल्स, रेगुलेशंस या फिर ह्यूमन बिहेवियर, मानव के व्यवहार को कैलकुलेट करने का, मापने का तरीका बताते हैं, या उसको क्या कहते हैं, साइकोलॉजी को समझते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी होता क्या है, इसमें किन किन साइकोलॉजिस्ट ने क्या क्या बात कही है, वो इस बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी क्या होता है? इट एक्सप्लेन ह्यूमन बिहेवियर, मेंटल प्रोसेस इन डिफरेंट वे। ये क्या करती है? मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रिया मानव की अलग अलग तरीके से क्या करती है, वर्णन करती है, जो मैंने क्या बताया, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में बताया। अब हर एक स्कूल मतलब संप्रदाय का इट्स ओवन फाउंडर, अपना एक संस्थापक होगा, आइडिया उनका अपना एक सिद्धांत होगा, कंट्रीब्यूशन अपना एक योगदान होगा साइकोलॉजी के अंदर, मनोविज्ञान के अंदर। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं स्ट्रक्चरलिज्म, संरचनावाद। संरचनावाद के जो प्रोपाउंडर थे वो थे हमारे विलियम वुंड। मेन एक्सपोनेंट थे इसके एडवर्ड टीचर। मेन एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है कि विलियम वुंड ने तो सिर्फ संरचनावाद का क्या दिया था, नाम दिया था। इसके बारे में आगे वर्क एडवर्ड टीचर ने किया था, जो इसके क्या थे, स्टूडेंट थे, शिष्य थे। अदर नेम क्या है इसके? इंट्रोस्पेक्शनिज्म मतलब अंतः निरीक्षण। दूसरा क्या है? एक्सटर्नलिज्म, अस्तित्ववाद। फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का पहला संप्रदाय, मतलब सबसे पहला जो हमारा स्कूल साइकोलॉजी थी वो विलियम वुंड ने दी थी, इसीलिए फादर ऑफ एक्सपेरिएंशियल साइकोलॉजी भी इन्हें कहा जाता है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम मीनिंग समझते हैं, इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है। इंट्रोस्पेक्शन होता है जब मनुष्य क्या करता है, अपने किसी चीज का क्या करता है, वर्णन करता है। मान लीजिए कोई बच्चा है जिसको आपने मैंगो दे दिया, वो क्या कर रहा है, आम को खा रहा है, बट खाते समय क्या कर रहा है, वो उसका निरीक्षण कर रहा है। निरीक्षण कैसे कर रहा है कि वो उसका टेस्ट देख रहा है, उसकी स्मेल देख रहा है, उसका आकार देख रहा है। तो वो क्या होता है, इंट्रोस्पेक्शन, अंतः निरीक्षण। जब बच्चा स्वयं ही किसी चीज का निरीक्षण करता है उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। अब आगे इसका मेन आइडिया क्या था कि स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन माइंड बाय ब्रेकिंग कॉन्शियस एक्सपीरियंस इनटू स्मॉल एलिमेंट लाइक फीलिंग, इमोशंस। अब हमारे जो विलियम वुंड थे उनका ये मानना था कि जब हम मनुष्य के दिमाग का, मन का जब क्या करते हैं, एक्सपीरियंस मतलब उसके क्या करते हैं, ब्रेकिंग कॉन्शियस एक्सपीरियंस, उसके जो चेतन अनुभव होते हैं उनको हम छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा है, आपने 2 बच्चों को क्या करा, एक सेम चीज दी और उन्हें कहा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो बच्चे क्या करते हैं, आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के बजाय एक के पास ज्यादा चली जाती है और एक के पास कम चली जाती है। तो दोनों के बीच में इस चीज को लेके क्या होनी शुरू हो जाती है, लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। तो वहां पे उनको उस चीज के लिए प्रिपेयर करना, उन चीज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, उनके फीलिंग को, उनके एंगर को कंट्रोल करते हुए उन्हें प्यार से हैंडल करना क्या कहलाता है, आपका स्ट्रक्चरलिज्म कहलाता है, संरचनावाद कहलाता है। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं फीलिंग, किसी की भावनाओं को, किसी के इमोशंस को। इसको आप ये कह सकते हो, मान लीजिए कोई पर्सन है जिसने आपको क्या कहा, कोई स्टेटमेंट या कोई बात ऐसी कह दी जिसके लेके आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आया, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहते हो, बट अगर आप अपने इमोशंस को एक डायरेक्शन देना चाहोगे, उस गुस्से को अपने वर्क में कंट्रीब्यूट करोगे, दैट इज स्ट्रक्चरलिज्म, संरचनावाद होता है। अब आगे दूसरी बात हम करते हैं फंक्शनलिज्म, कार्यवाद। 1895 में इसके जो प्रोपाउंडर थे वो थे विलियम जेम्स। इन्होंने अपनी फेमस बुक भी लिखी थी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी या मनोविज्ञान के सिद्धांत। अदर थिंकर और कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं जो इनके मत से सहमत है या इनके ऊपर काम किया है? जॉन डीवी, एंजल, हार्वे कार। इनका मेन आइडिया क्या था? इनका ये मानना था इट स्टडीड द पर्पस एंड फंक्शन ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। ये कहता है कि मन व व्यवहार का कार्य क्या है तथा वे जीवन में कैसे सहायक है, वो हम क्या करते हैं, फंक्शनलिज्म से समझते हैं। ये कहता है कि इसमें हम मनुष्य के व्यवहार और उसके मन की स्थिति का क्या करते हैं, वर्णन करते हैं और उसको क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि किसी व्यक्ति के मन का व्यवहार उसके जीवन में
किस तरह से सहायक है। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हो, मान लो आप कोई एग्जाम देना चाहते हो, आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो खुद को, बट जब तक आप अपने अंदर मन से ही उसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं हो तो आप एग्जाम को कैसे क्वालिफाई कर पाओगे। तो वो क्या कहलाता है, फंक्शनलिज्म कहलाता है कि हमारा मन और हमारा दिमाग या हमारा व्यवहार किसी कार्य को सफल बनाने में किस तरह से सहायक है, वो हम किस में करते हैं, फंक्शनलिज्म करते हैं, कार्यवाद के अंदर इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका ले सकते हैं, मैं 1 मिनट के लिए साइड में हो जाती हूँ। इससे पहले हमने स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म के बारे में स्टडी किया है। अब हम नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 में आ जाता है हमारा बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद। 1913 के अंदर इसकी प्रोपाउंडर थी जेबी वॉटसन। जेबी वॉटसन ने व्यवहारवाद के बारे में क्या कहा था, डिस्क्राइब किया था, इसके जो प्रोपाउंडर थे। अब इसकी थ्योरी को सपोर्ट करने वाले साइकोलॉजिस्ट कौन कौन थे, स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक, गुथ्री, हल, टोलमैन और बैंड्यूरा। बैंड्यूरा की ऑब्जर्वेशनल थ्योरी आपने सुनी होगी, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक मेन पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना कि जो स्किनर है ना, वो ओरिजिनल प्रैग्मेटिस्ट बिहेवियरिस्ट के तौर पे माना जाता है, मतलब मूल व्यवहारवादी। आप ये कह सकते हो कि बिहेवियरिज्म के बारे में सबसे ज्यादा जो डिस्कशन या बात की है ना, वो स्किनर ने की है। अब बिहेवियर मतलब क्या होता है, बिहेवियर इज लर्न थ्रू द इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। जब बच्चा अपने व्यवहार से, अपने एनवायरनमेंट मतलब अपने पर्यावरण से जुड़ने के बाद या अपनी सराउंडिंग से जुड़ने के बाद उसके बिहेवियर में जो बदलाव आ रहा है, जो चेंज आ रहा है, दैट इज बिहेवियरिज्म। अब बिहेवियरिज्म क्या होता है आपका सॉरी ऑब्जर्वेबल बिहेवियर होता है, आप इसे ऑब्जर्व कर सकते हो। ऑब्जर्व करने का मतलब क्या है, मान लीजिए एक बच्चा है, वो बहुत ज्यादा बोलता है, बहुत ज्यादा बोलता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो घर से स्कूल गया, स्कूल से घर आया और वो एकदम से चुप हो गया। अब उसका चुप होने का रीजन क्या है, क्या कारण है, कि स्कूल में ऐसी कोई सिचुएशन हुई है जिस वजह से वो चुप हो गया है, या कोई और रीजन है, तो वो क्या आ जाता है, आपका बिहेवियरिज्म में आता है। कि जब एनवायरनमेंट में बच्चा जो सीखता है उससे उसके बिहेवियर में जो बदलाव आता है, चेंज आता है, उसे हम क्या कहते हैं, बिहेवियरिज्म। अब हम बात करते हैं गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। 1912 के अंदर इसके जो प्रोपाउंडर थे मैक्स वर्दीमर। मैक्स वर्दीमर इसके क्या थे, प्रोपाउंडर थे। अब इसके को-फाउंडर का मतलब क्या, इसके सहायक कौन कौन थे, वोल्फगैंग कोहलर और कूर्ट कोहलर, ये दोनों इसके क्या थे, सहायक थे। अब मीनिंग ऑफ गेस्टाल्ट, अब गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है, वोल या शेप का मतलब क्या होता है, संपूर्ण या किसी चीज का आकार का निर्माण होना। जैसे वोल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स, कहता है कि बहुत बड़ा हिस्सा क्या होता है, बड़ा होता है उसके पार्ट से। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस मार्कर का एग्जांपल लेती हूँ तो मैं इसकी कैप को अलग कर दूं, इसके इस पॉइंट को मतलब इसकी जो नीडल है इसको अलग कर दूं और इसका ये पार्ट अलग कर दूं, क्या ये ज्यादा होंगे इस फुल मार्कर से, नहीं ना। तो ये फुल मार्कर क्या है, ये वोल पार्ट है जो क्या करता है आपका, हमेशा ग्रेटर देन होगा उसके सम ऑफ इट्स पार्ट से। एग्जांपल आप एक और ले सकते हो, जैसे बाईसाइकिल है, व्हील, सीट और हैंडल क्या है, ये तीनों मिलके ही क्या करते हैं, बाईसाइकिल का निर्माण करते हैं। अगर आप एक अकेले पहिए को लो तो क्या साइकिल बन जाएगी, सीट को लोगे क्या साइकिल बन जाएगी, या हैंडल को लोगे साइकिल बन जाएगी, तो नहीं। इन तीनों चीजों के मिलने से ही क्या बनेगी, साइकिल का निर्माण होगा। उसी तरह से हमारा जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है वो ये कहता है कि ह्यूमन बिहेवियर या हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट, मतलब जब हमारा व्यवहार आसपास की सराउंडिंग से जो निर्माण होता है ना, बच्चे के अंदर जो बदलाव आता है, वो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी कहती है कि छोटे छोटे पार्ट्स मिलके जब एक संपूर्ण बन जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। अब हम बात करने वाले हैं कॉग्निटिज्म की। कॉग्निटिज्म का मतलब क्या होता है, संज्ञानवाद। इसके जो फादर थे वो जीन पियाजे थे, इनकी तो खुद की एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट की पूरी थियोरी आएगी, आप देखना इसमें स्टेजेस होते हैं इनकी 4। सपोर्टर इसके कौन थे, जेरोम ब्रूनर, वाइगोत्स्की, कूर्ट लेविन। इट स्टडीड मेंटल प्रोसेस सच एज थिंकिंग, मेमोरी, लर्निंग, लैंग्वेज, अटेंशन, रीजनिंग, क्रिएटिविटी एक्सेट्रा। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, संज्ञानवाद का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी व्यक्ति की मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं कि वो सोच किस तरह से रहा है, उसकी स्मृति, याद रखने की क्षमता कैसी है, लर्निंग, अगर मान लो कोई बच्चा है वो सीख किस तरह से रहा है, धीरे सीख रहा है, जल्दी सीख रहा है, लैंग्वेज, भाषा का निर्माण कैसे हो रहा है, अटेंशन, जो चीज आप करवा रहे हैं, जो मैं अभी आपको समझा रही हूँ, आपको उसमें कितना ध्यान है, आप उसे कितना समझ पा रहे हो, रीजनिंग, तर्क कितना
कितना कर पा रहे हो। क्रिएटिविटी, जो मैं आपको सिखा रही हूँ क्या उससे आप कुछ नया सीख पा रहे हो या कुछ सृजन कर पा रहे हो, तो वो हमारा क्या कहता है, कॉग्निटिज्म कहलाता है। नंबर 6 पे मैं आपसे बात करूंगी साइको एनालिटिक्स, मनोविश्लेषणवाद। इसके जो फादर थे वो सिगमंड फ्रॉइड थे। सिगमंड फ्रॉइड ने क्या माना था कि जो हमारा मनोविश्लेषणवाद है वो 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। इंसान का मन 3 भागों में बटा हुआ है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड होता है चेतन मन, जो 8% जो आपका प्रेजेंट में वर्क करता है। सबकॉन्शियस माइंड 2% होता है, जो आपका क्या करता है, जैसे आप स्लीपिंग में जाते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आता है, बट जैसे ही आप गहरी नींद में चले जाते हो देन योर अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन जो 90% है, जो आपका एक्टिव हो जाता है, जिसमें आप ड्रीम्स देखते हो। आगे आ जाता है आपका ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म का मतलब क्या होता है, मानवतावाद। इसके जो फाउंडर थे वो आपका अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर्स थे, जिन्होंने मानवतावाद के बारे में स्टडी किया था कि इंसान के अंदर, व्यक्ति के अंदर मानवता या इंसानियत किस तरह से वर्क करती है, वो इन्होंने इसके बारे में बताया था। आज का जो टॉपिक था स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें मैंने 7 साइकोलॉजिस्ट ने अपने अपने क्या दिए थे, संप्रदाय दिए थे, फाउंडर दिए थे, वो मैंने आपसे डिस्कस किया है। होप सो ये आपको वीडियो, आज का कंटेंट समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपसे डिस्कस करूंगी मेथड ऑफ साइकोलॉजी। स्टे ट्यून्ड।